नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और एक डेवलपमेंट पर। और डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जो पहला देश है जिसने बगावत की है और करने जा रहा है वो देश है जापान। तो देखिए जापान में क्या हुआ है कि अभी जिस तरह से जुलाई में जापान ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक ट्रेड डील कर ली थी। जापान और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो गई थी, तो उस पर डिस्कशन करने के लिए जापान के जो टॉप नेगोशिएटर हैं, ट्रेड नेगोशिएटर हैं, जिनका नाम है रियोसेई अकाजावा, वो अमेरिका जा रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया और इस यात्रा को कैंसिल करने के पीछे उन्होंने कई कारण बताए जिसका हम डिस्कशन अभी करेंगे। लेकिन विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये जापान पहला ऐसा देश हो सकता है जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बगावत करने वाला है या बगावत को लगभग करेगा ही करेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखिए वो कारण क्या है जिनकी वजह से इस जो नेगोशिएटर हैं रियोसेई अकाजावा, उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा जो ट्रेड डील के डिस्कशन के लिए होने वाली थी उसे कैंसिल किया। तो उसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि जापान सरकार का कहना है कि अभी भी ट्रेड डील के बहुत सारे पॉइंट क्लियर नहीं है। तो उनको जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक उनकी जापान यात्रा, जो जापान के नेगोशिएटर हैं, उनकी अमेरिका यात्रा का कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट है, जुलाई में जिस ट्रेड डील पर जापान अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे, उस ट्रेड डील में ये कहा गया था कि जापान में जो टैरिफ है वो 25% से घटाकर 15% कर दिए जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका ने क्लियर किया कि ये जो 15% है ये एक्चुअली में जो पहले से टैरिफ लगे हुए जापान में उसके अलावा है। तो इसमें जो कंफ्यूजन पैदा हुई उसकी वजह से भी यात्रा, उनका कहना है, कैंसिल की गई। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है जो दोनों देशों के बीच में बहुत विवाद का कारण भी बन गई है, वो ये है कि इस ट्रेड डील में कहा गया था कि जापान अमेरिका में 550 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा, और इस निवेश का लगभग 90% हिस्सा अमेरिका ही ले लेगा। तो इस बात को लेकर जापान में जो अर्थशास्त्री हैं, जो लोग हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया कि इस तरह की डील का क्या मतलब है। तो जापान चाहता है कि इस निवेश का दोनों देशों को बराबरी से फायदा हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से इस ट्रेड डील में जो प्रॉब्लम है वो आई। इसके अलावा एक और कारण रहा कि जो जापान का निर्यात होता था अमेरिका को, उसमें पिछले 4 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट आ गई है। और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो जापान की ग्रोथ रेट है वो 1.2% से घटकर 0.7% होने की संभावना है। यानी जापान को लग रहा है कि इस ट्रेड डील से उसे कोई लाभ नहीं होगा और निर्यात भी उसका कम हो रहा है और ग्रोथ रेट भी कम हो रही है। तो कुल मिलाकर उसको लग रहा है कि इस ट्रेड डील से अब उसे कोई लाभ होने वाला नहीं। अच्छा, इसी बीच में जो दूसरा डेवलपमेंट है वो ये हुआ, आपको पता है कि इन दिनों मोदी जी 29 और 30 अगस्त को जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। तो इस ऐसे माहौल में जब उन्होंने टॉप नेगोशिएटर जान ही रहा है अमेरिका जापान का, तो मोदी जी की यात्रा के कई मायने हैं, तो थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। तो मोदी जी जब अमेरिका जापान पहुंचेंगे तो प्रमुख रूप से वो सबसे पहला जो पॉइंट है डिस्कशन का वहां पर वो ये है कि वो करने वाले हैं डिस्कशन भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जापान से कैसे सपोर्ट मिलेगा। फिर जापान के साथ क्वाड डील पे भी बात करने वाले हैं, जो रक्षा संगठन बना हुआ है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई डील भी कुछ होने वाली है। फिर मोदी जी की इस यात्रा को भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तौर पर राजनीतिक और रणनीतिक संतुलन की दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारत रूस और चाइना के करीब जा रहा है तो वो बैलेंस बनाए रखना चाहता है जापान के साथ। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उनके साथ भी काफी मुद्दों पर चर्चा होनी। तो कुल मिला के जो भारत ने पूरी दुनिया को अमेरिका के ट्रेड डील, विशेष तौर पर ट्रंप के ट्रेड डील के सामने खड़े रहने, लड़ने, अड़े रहने, जम के खड़े रहने, बिल्कुल नहीं झुकने की जो राह दिखाई है, तो विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं कि जापान तो पहला देश हो ही सकता है जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बगावत करे। इसके बाद कई और देश भी हैं जो अमेरिका के साथ अपने ट्रेड डील को की समीक्षा करेंगे और रिव्यू कर सकते हैं। उन देशों में दक्षिण कोरिया है, फिलीपींस है,
वियतनाम है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं। यानी जो राह भारत ने मजबूती से खड़े रहकर ट्रंप को और अमेरिका को दिखाई है, अब मुझे लगता है उसका पालन, उसको देखते हुए बहुत सारे देश ट्रंप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उनके साथ जो उनकी ट्रेड डील की गई उनकी समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जो भारत ने, जबकि भारत उतना इकोनॉमी की दृष्टि से और अन्य एस्पेक्ट से देखें तो उतना मतलब टॉप कंट्री नहीं है या हम डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत ने मजबूती दिखाई है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के ऐसे देश जो ट्रंप के टैरिफ से पीड़ित हैं उनके लिए एक राह का काम करें। धन्यवाद।